Friends, welcome to my channel. Today we will discuss about notice. In the previous video we have discussed about advertisements, and if you have not watched the video then please go and watch it. The link is provided in the description box below. Now let's get started. First of all हम ये सीखेंगे कि नोटिस क्या होता है. नोटिस राइटिंग की एक बहुत ही शॉर्ट पीस है और इसे हम हमेशा फॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं. देखो, दो स्टाइल होते हैं राइटिंग के, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल. हम राइटिंग को हमेशा फॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, नोटिस राइटिंग को. अब देखो, फॉर्मल क्या होता है, जब हम किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, कोई ऑफिशियल नोटिस है या कोई प्रिंसिपल अपने स्टाफ मेंबर्स को लिख रहा है, इस टाइप के जो नोटिस होते हैं वो होते हैं फॉर्मल. और अगर हम हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं तो वो होता है इनफॉर्मल. लेकिन नोटिस को ज़्यादातर हम फॉर्मल स्टाइल में लिखेंगे. देखो, नोटिस जो होते हैं उनको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है अपने इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए, अपने सेलिब्रेशंस को अनाउंस करने के लिए, कोई बर्थ है या किसी डेथ को अनाउंस करने के लिए, कोई ओकेजन को अनाउंस करने के लिए. जैसे अगर कोई नई शॉप खुली होती है तो उसका मुहूर्त जो होता है, यानी उसकी जो इनाग्रेशन होती है, उसको अनाउंस करने के लिए, सेल्स वगैरह को अनाउंस करने के लिए, या कोई अपील करने के लिए, कोई इनविटेशन देने के लिए नोटिस का यूज़ किया जाता है. बहुत सारे ऐसे भी नोटिस होते हैं जिनको हम बोर्ड्स पे लगाते हैं. जैसे आप लोगों को पता होगा, आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है जिस पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोटिस की फॉर्म में लगाते हैं. अब हमारे पास है कुछ नोटिस जो हमें देखने हैं. अब देखो, नोटिस जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी आते हैं और न्यूज़पेपर में दिखाई देते हैं. ये तो हो गए नोटिस के टाइप्स. अब हमें देखना है कि हमें नोटिस में लिखना क्या क्या होता है. तो नोटिस में क्या क्या लिखना है ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे. एक नोटिस जो होता है उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का और ऑफिस का नाम लिखना है. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑफिस जो उस नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम आपको लिखना है. उसके बाद आपको उसकी डेट लिखनी है, किस दिन वो नोटिस इशू हुआ है. उसके बाद द वर्ड नोटिस, दैट इज NOTICE. इस नोटिस वर्ड को आपको लिखना है एंड इट शुड बी रिटन इन कैपिटल्स. आपको कैपिटल लेटर्स में से लिखना है. अ सुटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेडिंग. अब नोटिस में आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन, कैप्शन या हेडिंग तो आपको लगानी ही होती है कि आपका जो नोटिस है उसका बेसिक आइडिया जो भी है वही आपकी हेडिंग होगी. अब 5th पॉइंट में हम लिखते हैं कि हम नोटिस को किस लिए लिख रहे हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ नोटिस. हम उस नोटिस को किस लिए लिख रहे हैं, उसका लिखने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है. फिर हम लिखते हैं कि कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, मतलब अगर आप नोटिस में किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो या किसी मीटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो या कोई भी चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि वो मीटिंग या वो जो भी इवेंट है वो कब होगा, वो कितने बजे होगा, वो कहाँ होगा और उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि किस टाइम से किस टाइम तक वो इवेंट होगा या वो मीटिंग होगी. फिर होता है कि वैसे तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन इसको लिख रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन उस नोटिस को लिखने बैठेगी. उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही उस ऑर्गेनाइजेशन से उस नोटिस को इशू कर रहा है. तो जो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन उस नोटिस को इशू कर रहा है, आपको उसके सिग्नेचर, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन यानी उसकी पोस्ट, उसका ओहदा, किस ओहदे पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो आपको लिखना है. उसके बाद नोटिस का जो स्टाइल होता है वो हमेशा फॉर्मल रहता है और लैंग्वेज आपको हमेशा फॉर्मल लिखनी है. बट इन केस आप पूरी तरीके से फॉर्मल नहीं लिख पाते तो सेमी फॉर्मल लैंग्वेज भी यहाँ पर चलती है. अब हमें डिस्कस करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. यानी कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो किन चीज़ों को, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है. नोटिस में हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लिए, हेडिंग के लिए, और कोई भी अगर आपको डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल दे रहे हो तो उसमें भी आप क्या लगाओगे, कैपिटल लेटर्स लगाओगे. देखो, जैसे हमारे पास हम नोटिस का फॉर्मेट लिखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम तो आता है टॉप पे और जो कैप्शन आता है वो आता है द वर्ड नोटिस के बाद.
तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको तो आप कॉमन सेंस है, चलो इनको तो हम कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन अगर विद इन द नोटिस भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आप उसको भी कैपिटल में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डेट ऑफ द नोटिस कैन बी रिप्लेस्ड एट द टॉप और लेफ्ट और बॉटम राइट और लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जो डेट होती है नोटिस की उसे आप टॉप कॉर्नर के, जैसे ये हमारा बॉक्स है तो ये होगा हमारा टॉप साइड और ये बॉटम, ये बॉटम है और ये टॉप है, तो आप टॉप पे राइट या लेफ्ट में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप बॉटम के राइट या लेफ्ट में लिखते हो। लेकिन हमारा जो पैटर्न होता है वो हमारा होता है कि हम टॉप लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, टॉप लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। तो उन्होंने बोला भी है कि आप वही पैटर्न फॉलो करो जो आपके एग्ज़ाम में रिक्वायर है और जो आपके टीचर आपको बताते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है वो है द एंटायर कंटेंट ऑफ द नोटिस इज प्लेस्ड इन द बॉक्स। कह रहे कि जो पूरा का पूरा कंटेंट होता है नोटिस का उसे आपको हमेशा बॉक्स में रखना है, यानी कि बॉक्स नेसेसरी है। द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द नोटिस इंडिकेट्स द नेम बिलो द सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद आपको नाम लिखना है, यानी कि जो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन उस नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम आपको देना है, लेकिन नाम सिग्नेचर के नीचे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी डेजिग्नेशन देनी है, हिज और हर, अब कोई भी हो सकता है वो, तो उसकी डेजिग्नेशन आपको देनी है सिग्नेचर के बाद, पहले नाम फिर सिग्नेचर एंड देन डेजिग्नेशन। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप नोटिस में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो जो ग्रामेटिकली कंप्लीट नहीं होते बट उनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं नोटिस में, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ठीक है, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो ये वाली जो लाइन है ये ग्रामेटिकली तो कंप्लीट नहीं है क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पैटर्न रहता है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि हमें अगर कोई और डिटेल चाहिए तो हम अंडरसाइंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। आप एब्रीवेशंस और सिंबल्स, कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट फॉर्म्स लगा देते हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म वही लगाएं जो बहुत ही कॉमन है, जो यूज़ होती हैं डेली लाइफ में और जिनको सचमुच में एब्रीवेशन माना गया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वर्ड उठा रहे हो और उसको आधा लिख रहे हो और कह रहे हो कि ये एब्रीवेशन है, नहीं, आप वही एब्रीवेशंस यूज़ करो जो यूज़ होती हैं एक्चुअली में, जो एब्रीवेशंस हैं। आगे है कि हम फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टाइम का रेफरेंस दे सकते हैं और हम प्रेजेंट टेंस ही इसमें यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई चीज़ होनी है तो फ्यूचर टेंस टाइम का आप रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन यूज़ आपने प्रेजेंट टेंस करना है। और पास्ट तो आपको नोटिस में यूज़ करना ही नहीं है, पास्ट आपको नोटिस में यूज़ नहीं करना है। अब हम देखेंगे नोटिस का लेआउट। नोटिस का लेआउट क्या होता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि नोटिस में एक ये बिल्कुल जो पिंक कलर से आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, ऑफिस का जो उस नोटिस को इशू कर रहा है उसको लिखते हैं कैपिटल्स में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि पिंक लाइन जो है वहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का या उस ऑफिस का नाम लिखना है जो उस नोटिस को इशू कर रहा है। उसके बाद टॉप में लेफ्ट साइड पर आपको लिखनी है डेट, टॉप में लेफ्ट साइड पर आपको डेट लिखनी है और फिर जिस लाइन में आप डेट लिख रहे हो उसी लाइन के सेंटर में आपको वर्ड लिखना है नोटिस, ठीक है। उससे नेक्स्ट लाइन में आपको लिखनी है हेडिंग, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखनी है हेडिंग और उसके बाद आपका कंटेंट शुरू होगा, ठीक है। मैंने बोला ही था कि नोटिस के बाद हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग भी आप कैप्शन ही है वो भी, तो आप उसको भी कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। डेट हमें लिखनी है। अब डेट में आप लोगों को कोई भी डेट इस तरीके से नहीं लिखनी है, कोई भी डेट इस तरीके से नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी। इस तरीके से स्लैश लगा के या इस तरीके से डैश लगा के कोई भी डेट नहीं लिखनी है, पूरी डेट मेंशन करनी है, कंप्लीट डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कंप्लीट डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे लेट सपोज कि हम 25 दिसंबर लिखेंगे, हमेशा अगर आपको डेट लिखनी है 25 दिसंबर कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे ईयर लिखोगे, तो कंप्लीट डेट लिखनी है, कोई स्लैश नहीं, कोई हाइफन्स नहीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बात पे,
तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है नोटिस से नीचे की हेडिंग। नोटिस से नीचे की जो हेडिंग है वो हमारी होनी चाहिए कैपिटल्स में। उसके बाद आता है कंटेंट, ठीक है, उसके बाद आता है कंटेंट। तो क्या है कंटेंट, कंटेंट जो भी होगा हमारा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप लिखोगे। फिर नीचे सबसे पहले आएगा सिग्नेचर, फिर नेम और उसके बाद डेजिग्नेशन। ये हमारा एक जर्नल पैटर्न है नोटिस को लिखने का। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमें डालनी होती है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डालनी होती है डेट, उसके बाद डालना होता है नोटिस, फिर हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद हमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसमें हमें अपना कंटेंट लिखना है, वट एवर इट इज़ वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखेंगे सिग्नेचर, जो भी हमारा पर्सन है जो इस नोटिस को इशू कर रहे हैं उनका सिग्नेचर, उनका नाम एंड देन उनकी डेजिग्नेशन, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एक सैम्पल नोटिस है। इस नोटिस के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो हेडिंग है इसकी, एज द प्रेजिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के लिटरेरी क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th to 12th। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है जो आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगेगा कि आप 8th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को लिटरेरी क्विज के लिए, लिटरेचर क्विज के लिए क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि जो आपके स्कूल में होना है। अब आपको नेसेसरी डिटेल सारी इसमें डालनी है। तो सबसे पहले आपको बनाना है बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है। अब सिंस हमें यहाँ पर कोई नाम गिवन ही नहीं है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बस आपको ये बोला है कि आपका स्कूल है, तो अब क्योंकि उन्होंने आप पे छोड़ दिया, आप अपने स्कूल का नाम कोई भी रख सकते हो, तो इन्होंने रख दिया सेंट एनीज स्कूल लुधियाना। उसके बाद हम डालते हैं डेट, तो डेट हमने डाली है यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हो कि पैटर्न क्या है डेट का, कंप्लीट पैटर्न है, ठीक है, 18 जुलाई 2019 कंप्लीट पैटर्न है। उसके बाद आता है द वर्ड नोटिस, कैपिटल्स में है सारा। फिर आएगा हेडिंग। अब हेडिंग क्योंकि आप बच्चों को लिटरेचर क्विज के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आप हेडिंग में लिटरेचर क्विज डाल सकते हो। अब देखो उन्होंने ये बोला है आप लिटरेरी क्लब के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ लिटरेचर क्विज फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस टू दिस ऑन दैट डेट। अब देखो शेड्यूल आएगा पूरा कि इस डेट को है, इतने बजे है और यहाँ स्कूल ऑडिटोरियम में होगी। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम किसको दे दे, एक्टिविटी इंचार्ज को दे दे, और जो लास्ट डेट है वो रहेगी 22 जुलाई। उसके बाद हम नाम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप ये डिटेल्स भी दोगे कि भाई नाम कब तक देने हैं, ये डिटेल्स ज़रूरी है। उसके बाद देखो सिग्नेचर है, नेम है और डेजिग्नेशन है। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया, यानी हमने इस नोटिस को बॉक्स में पुट किया है। उसके बाद बॉक्स बनाने से क्या फ़ायदा रहता है कि कई बच्चे ऐसे करते हैं कि बॉक्स लास्ट में बनाते हैं। तो लास्ट में बनाने से क्या रहता है कि आपका जो पैटर्न होता है नोटिस को लिखने का, जो अलाइनमेंट होती है वो बिगड़ जाती है। कैसे, अगर आपको पता है कि आपको ये चीज़ सेंटर में लिखनी है तो आप पहले बॉक्स बनाओ तभी आप उसको सेंटर में लिख पाओगे। बाद में बॉक्स बनाने के बाद वो सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बाद में। इसलिए आप पहले बॉक्स बनाओ फिर आपका कंटेंट लिखना शुरू करो, ठीक है। अब इसमें जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है वो सारी हमें गिवन है। तो अब हम एक नेक्स्ट नोटिस देखते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट नोटिस सैम्पल नोटिस 3। सैम्पल नोटिस 3 है, वैसे इसमें 2 था लेकिन मैंने 3 ले लिया क्योंकि थोड़ा अलग है। इसमें बोला है कि हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ डीएवी स्कूल देहरादून, डीएवी स्कूल देहरादून की हिस्ट्री सोसाइटी के आप सेक्रेटरी हो। अब यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑलरेडी मेंशन है, अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको कोई भी नोटिस आए आपको यही लिखना पड़ेगा, मतलब आपको यही ऑर्गेनाइजेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसे नोटिस आ जाता है और ऑर्गेनाइजेशन दे दी, राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ फॉर अ ट्रिप टू राजस्थान दैट सोसाइटी प्रपोज टू ऑर्गेनाइज। अब आपके स्कूल की हिस्ट्री सोसाइटी ने एक ट्रिप
ऑर्गेनाइज की है राजस्थान के लिए। अब आपको बच्चों को इस ट्रिप के बारे में बताना है और सारी नेसेसरी डिटेल्स आपको देनी है। तो सबसे पहले हमने बॉक्स बनाया, उसके बाद हमने डाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम DAV स्कूल कॉमा देहरादून। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि जो भी सिटी हो रही है ना वो हम स्कूल के साथ ही कॉमा में लिख रहे हैं। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत बड़ा है तो आप नेक्स्ट लाइन में भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे डेट, फिर द वर्ड नोटिस, और क्योंकि अब तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये राजस्थान के लिए ट्रिप है तो हमने हेडिंग डाल दी अ ट्रिप टू राजस्थान। अब जब भी आप ट्रिप का नोटिस बनाते हो, टूर का नोटिस बनाते हो, तो आपको उस नोटिस में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप उन्हें कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो। ठीक है, कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर आपको उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि कितने वीक का टूर है या कितने डेज़ का टूर है, मतलब वीक का या डेज़ का जो भी है वो आपको उन्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जगह बतानी है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ तक जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, और आपको ये बताना है कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। जैसे इन्होंने बोला कि बस फेयर है, लॉजिंग और बोर्डिंग, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, मतलब पूरे बस का किराया, वहाँ जाके जो रहने का किराया है वो भी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। फिर आपको कहना है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना नाम अपनी इंचार्जेस को दे सकते हैं, और पेरेंट कंसेंट लेटर भी उन्हें देना होगा, लेकिन हमें टाइम लिमिट सेट करनी है कि 15 दिसंबर तक उन्हें ऐसा करना है। उसके बाद सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। तो नोटिस में ज़्यादा टाइप्स नहीं होती हैं, बस नोटिस में क्या होता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट को फॉलो करके आपको उस नोटिस को लिखते जाना है। सबसे पहला काम आपको जैसे ही हेडिंग दी जाती है, आपके पास सबसे पहला काम क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ लो। उसके बाद डेट तो आपको पता ही है और नोटिस आपको लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा काम है आप हेडिंग ढूंढ लो। ठीक है, और बाकी में लास्ट में जो चीज़ें लिखनी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर नाम गिवन नहीं है, अब जैसे उन्होंने बोला एज द सेक्रेटरी, बट अगर आपको यूँ कहते यू आर दीपक कुमार द सेक्रेटरी ऑफ, तो फिर आपको नीचे दीपक कुमार लिखना पड़ता। ठीक है, अगर आपको कोई नाम गिवन नहीं है तो आप XYZ भी लिख सकते हो। ठीक है, और साइन भी XYZ से, जैसे साइन ऐसे कर देना और XYZ ऐसे नाम लिख देना, तो ये भी चल जाता है। लेकिन अगर आपको नाम गिवन है तो वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पता ही होगा। यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, डेट आपको पता ही होती है, इधर आपको नोटिस लिखना, और आपको 2 चीज़ें ही ढूंढनी है बस, एक तो आपको ऑर्गेनाइजेशन और एक आपको हेडिंग ढूंढनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास है एडिशनल प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और इसमें जो 11 नोटिस हैं उसमें से आप कोई भी 5 नोटिस कर सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल नीट और क्लीन ही नोटिस बनाने हैं। ठीक है, इन नोटिस में आपको देखोगे कि आपको बहुत सारी टाइप्स देखने को मिलेंगी। वैसे तो मतलब नोटिस का पैटर्न वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि किसी में तो वो आपको जैसे आपको कोई पर्सन का नाम दे देगा, उसकी डेजिग्नेशन आपको देनी होगी, किसी में वो आपको नाम नहीं देगा, किसी में वो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, किसी में वो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं देगा। तो इस टाइप से आपको पता लग जाएगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है तो क्या करना है, नहीं आता है तो क्या करना है, अगर आपको पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको कैसे डेजिग्नेशन लिखनी है, और अगर दिया हुआ है तो कैसे लिखनी है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो, लेकिन आपको ये इन 11 नोटिस में से कोई भी 5 नोटिस अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखने हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि कैसे नोटिस को लिखते हैं। ठीक है, सो आज आप इन नोटिस की प्रैक्टिस करोगे, और जो एडवर्टीजमेंट आपको प्रोवाइड की गई आपके ग्रुप पे वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, आप फॉर्मेट देख लेना उसका और आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। सो थैंक यू, बाय, एंड प्रैक्टिस ऑल दीज notice and advertisements.